Namaskar and hello, my fabulous viewers. Now, this is the reading for the sign of Virgo. No contact reading from 15th to 30th of November. और प्लीज़ रिमेंबर दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, तो ये आपके साथ रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है. जिनके साथ रेजोनेट होती है उन्हें ही रखना है. और यू कैन चेक योर सन मून राइजिंग एंड वीनस एंड रिमेंबर दैट एनर्जीज कैन ऑलवेज शिफ्ट और चेंज एनी टाइम. तो यहाँ हम देखते हैं, चलिए, कि आपके पर्सन के साथ क्या चल रहा है. व्हाट इज़ द पर्सन ऑफ वर्गो फीलिंग. वर्गो के पर्सन क्या फील करते हैं उनके बारे में. लेट्स सी. वर्गो के पर्सन क्या फील करते हैं उनके बारे में, माय लव टीम. वर्गो के पर्सन उनके बारे में क्या फील करते हैं. Okay, Virgo, lot of pentacles. We have got the Queen of Pentacles, we have got the Three of Pentacles, and we have got the Knight of Swords. तो वर्गो ऐसा लगता है कि आपके पर्सन तो यहाँ पर अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी हैं. दे आर वेरी बिजी इन देयर वर्क और दे आर टेकिंग केयर ऑफ देमसेल्व्स. वो किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, हो सकता है ऑफिस में अपने लोगों के साथ टीम में काम कर रहे हों. और दे आर ऑल्सो लुकिंग आफ्टर देमसेल्व्स. वो अपने 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 पैसे, अपनी सेहत, अपने लुक्स, अपनी स्टेबिलिटी पे फोकस्ड हैं. और उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें आपकी तरफ एक्शन क्या लेना चाहिए. मतलब ऐसा लग रहा है कि वो आपकी तरफ तो बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं आपके बारे में, क्योंकि वी हैव गॉट द सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स इन द रिवर्स. उनके सामने कुछ चीटिंग लाइंग आ चुकी है, थर्ड पार्टी सिचुएशन रह चुकी है, जो भी कन्फ्यूजन था निकल गया और वो बहुत पेशेंटली इन सब चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं. वर्गो, तो यहाँ पे तो लगता है कि आपके जो पार्टनर हैं दे आर वेरी वेरी बिजी in their own work. Now I want to clarify this Knight of Swords for Virgo, for the person of Virgo. Who is this Knight of Swords? Please tell me, Knight of Swords for the person of Virgo, my love team. ये कोई Aquarius, Libra, Gemini हो सकता है. ओके, ये जो है नाइट ऑफ सोर्ड्स इज क्लैरिफाइड बाय द किंग ऑफ पेंटिकल्स, बाय द थ्री ऑफ वॉन्ड्स एंड बाय द नाइट ऑफ पेंटिकल्स इन द रिवर्स. तो ये जो पर्सन है ये वी हैव बोथ द किंग एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. वी हैव गॉट बोथ द किंग एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. तो ये एक डिवाइन पार्टनरशिप है, डिवाइन काउंटर पार्ट है. तो ये पर्सन जो है ये आपसे कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं और ये भी मतलब ये, लेकिन अभी ये बैकआउट कर रहे हैं आपसे बात करने से. और ये अपने ऊपर ही फोकस्ड है, अपने फ्यूचर पे फोकस्ड है, लेकिन ये आपसे डेफिनेटली कुछ ना कुछ बात करना चाहते हैं. लेट्स सी. नाउ ऑल्सो आई वांट टू क्लैरिफाई द थ्री ऑफ पेंटिकल्स फॉर द पर्सन ऑफ वर्गो. वो किसी टीम प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, अगर बिजनेस है तो उसमें बिजी हैं. आई वांट टू क्लैरिफाई द थ्री ऑफ पेंटिकल्स फॉर वर्गो, माय लव टीम. आप एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई से हो सकता है कि डील कर रहे हो. ओके, वी हैव गॉट द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इन द रिवर्स, द टेन ऑफ सॉर्ड्स इन द रिवर्स एंड द क्वीन ऑफ सॉर्ड रिवर्स अगेन. क्वीन ऑफ कप से तो आप दोनों के बीच में एंडिंग हो चुकी है. और यू नो ऐसा लगता है कि किसी को लगता है कि किसी ने किसी के बैक में चूरा पोक दिया है, कुछ झूठ बोला गया है, धोखाधड़ी हुई है. एंड दैट इज़ वाई वो अपने अपने काम में बिजी हैं और वो आपकी ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं. दिस इज़ व्हाट इट इज़ टेलिंग मी कि वो आपको अप्रोच तो करना चाहते हैं, लेकिन उनको क्लियरली नहीं पता है कि वो आपको कैसे अप्रोच करें. नाउ लेट्स सी what action they are going to take, if any. What action will the person of Virgo take, if any? What action they are going to take? वर्गो के पर्सन क्या एक्शन लेना चाहेंगे उनकी तरफ, लेंगे भी या नहीं लेंगे. प्लीज टेल मी, माय लव टीम. वर्गो के पर्सन क्या एक्शन लेना चाहेंगे
और अगर लेंगे तो क्या ले सकते हैं, लेट्स सी। Okay, Virgo, we have the moon, we have got the chariot and we have got the 10 of swords in the reverse. 10 of swords दोबारा आया है which is very very strong. तो वो आगे वो मतलब आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं लेंगे क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके साथ गलत हुआ है, उनको बहुत तकलीफ़ है, बहुत ज़्यादा उनको पेन है जो भी आप दोनों के बीच में हुआ है। और उनको वो मतलब उनको ऐसा लगता है कुछ आप दोनों के बीच में सीक्रेट्स हैं, कुछ बातें छुपी हुई हैं, पर्दे हैं जो कि सामने नहीं है, पूरी सच्चाई सामने नहीं है। और इसीलिए वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। वो अभी आपकी तरफ कोई भी एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। दे हैव टेकन द पावर बैक, वो अपने पावर में आ चुके हैं। यानी कि जो उन्होंने कंट्रोल अपना ले लिया, अपने फीलिंग्स के ऊपर अपना कंट्रोल ले लिया है, वो पूरी तरीके से डिटैच्ड हैं, वो लेट गो करना चाहते हैं और वो आपसे कांटेक्ट नहीं करना चाहते हैं फ़िलहाल। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़ टेलिंग मी। तो आई वांट टू क्लैरिफाई दिस मून, आई वांट टू क्लैरिफाई द मून क्योंकि ये स्कॉर्पियो न्यू मून अभी हुआ है 13 नवंबर को। प्लीज़ क्लैरिफाई द मून फॉर द पर्सन ऑफ वर्गो। The moon is clarified by the 5 of swords, by the 5 of cups and by the 7 of wands. तो यहाँ पे तो ये लगता है वर्गो कि ये काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं, मतलब जो कुछ भी हुआ है वो बहुत सैड है, उनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट्स हैं। आप दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ, आप दोनों ने एक दूसरे को पेन दिया है और इसमें काफ़ी ज़्यादा ईगो टसल है, बहुत ज़्यादा पावर स्ट्रगल है। और मतलब इनको ऐसा लगता है कि चीज़ें आप दोनों के बीच क्लियर नहीं है और इसीलिए इन्होंने अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। इन्होंने 7 ऑफ वॉन्ड्स इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया या आपने इनको ब्लॉक कर रखा है। और उनको लगता है कि आप दोनों के बीच में चीज़ें जो हैं वो मतलब वो इस बात को सोचते हैं कि चीज़ें ठीक नहीं हो पाएंगी। दैट इज़ वाई आई ऑल्सो वांट टू क्लैरिफाई द 10 ऑफ सॉर्ड्स। व्हाट हैपेंड विद द 10 ऑफ सॉर्ड्स। तो उनको ऐसा लगता है कि क्योंकि वो काफ़ी इस बैड एक्सपीरियंस था उनके लिए और उससे वो गुजरे हैं, तो दे डोंट वांट टू कॉन्टैक्ट यू, या वो आपके साथ फ़िलहाल कोई बातचीत करना नहीं चाहते। प्लीज़ क्लैरिफाई द 10 ऑफ सॉर्ड्स फॉर द पर्सन ऑफ वर्गो। या 7 ऑफ सॉर्ड्स अगेन, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स अगेन आ रहा है एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ इसमें कोई ना कोई थर्ड पार्टी चीटिंग, झूठ बोलना, ट्रिकरी, कोई आप लोगों ने एक दूसरे को धोखा दिया है, कुछ तो ऐसा हुआ है। और ये आप दोनों के बीच में बैलेंस नहीं रहा, मतलब एक आदमी ज़्यादा दे रहा था, दूसरा कम दे रहा था, ऊपर से चीटिंग भी हो रही थी और यानी बातें छुपाई भी गई हैं बिकॉज इनको लगता है कि आप अनकंडीशनल लव नहीं दे रहे थे विद द मून। और इन्होंने काफ़ी एनालिसिस करी और इन्होंने पाया कि आप दोनों के बीच में सिचुएशन बहुत ही बुरी तरीके से एंड हो गई और चीज़ें बिल्कुल भी ठीक नहीं हो सकती हैं। ओके, सो नाउ लेट्स सी, दिस इज़ फॉर द नेक्स्ट 15 days, प्लीज़ रिमेंबर। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ the advice for Virgo, my love team. What is the advice for Virgo? What is the advice for Virgo? We have got vulture spirit. Nothing is wasted. आपकी एडवाइस है वल्चर स्पिरिट, नथिंग इज़ वेस्टेड, यानी कि आप दोनों के बीच में जो भी एंडिंग थी वो ऑलरेडी हो चुकी है। और ये जो आपके दोनों के बीच में जो सेपरेशन चल रहा है ये अच्छे के लिए हो रहा है, इससे आप लोग इश्यूज़ को समझ पाएंगे। और कभी कभी वो कहते हैं कि दूरियां और भी ज़्यादा आपको मतलब दो लोगों को करीब ला सकती हैं। तो जो भी कुछ हुआ है वो वेस्ट के लिए या वेस्ट नहीं होगा, या आप दोनों जो भी सेपरेशन में हैं, आप दोनों के बीच में ये सेपरेशन जो है ये आपको बहुत कुछ लेसन सिखा रहा है, बहुत सारी बातें सिखा रहा है। सो इट इज़ नॉट गोइंग फॉर वेस्ट। इंटरेस्टिंग गाइडेंस यू हैव। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर वर्गो। और जो साइंस मुझको ये दिख रहे हैं वो है आपके कैंसर, पाइसेस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग
Aquarius, Libra, Gemini, and Taurus, Virgo, Capricorn is also very strong. Or the number could be 6 plus 3, 9. 9 number could be important for you according to numerology. So this is what I have for you, Virgo. I hope you got something from it, and see you next time. Bye bye.